क्लास 11 मैथमेटिक्स में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनुक्रम होता क्या है? वह फलन जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n तथा परिसर s या s कोई उपसमुच्चय हो तो अनुक्रमण कहलाता है। इसे इस तरीके से ब्रैकेट में Sn से प्रदर्शित करते हैं। एक अनुक्रम में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं उन्हें पद कहते हैं। अनुक्रम के पदों को a1 a2 इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। यहाँ an अनुक्रम में nवें स्थान पर प्रयुक्त संख्या है, तो nवें पद को a सफिक्स में n लगा के शो करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक अनुक्रम का एग्जाम्पल दिया हुआ है Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या 1 3 5 एक अनुक्रमक है जिसमें प्रथम पद a1 क्या है 1, सेकंड पद a2 3, थर्ड पद a3 कितना है 5। तो ये तरीका होता है अनुक्रम को दिखाने का। अब अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट अनुक्रम मतलब जिसमें आप पदों की संख्या गिन सकें। एक होता है अपरिमित अनुक्रम इनफिनाइट सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनंत हो या आप गिन न सकें। श्रेणी क्या होती है? यदि जो अनुक्रम है उनको व्यंजक इस तरह से संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाती है। मतलब अगर a1 a2 a3 कोई अनुक्रम के पद हो और उनको आप इस तरीके से फॉर्म में लिख दें तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी को अगर आप संक्षिप्त रूप जो देते हैं तो देखिए यहाँ पे सिग्मा k इक्वल टू 1 से n तक ए के, ये देखिए ये जो आप दिखाएंगे यहाँ पे सिग्मा k इक्वल टू 1 से n तक ए के की फॉर्म में लिखते हैं। और सिग्मा को मतलब आप पता है कि उसको मतलब होता है आप सम करते जाइए पदों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया an बराबर दिया हुआ एक्सप्रेशन द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। तो an इन्होंने यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेशन में an की इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n एक्सक्यूज मी 3 प्लस n। तो n बराबर 20 रखने पर आपको n की यहाँ पे आप 20 रख दीजिए तो आपको a20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 1 2 माइनस 20 एंड 3 प्लस 20 तो आप यहाँ रखेंगे तो इस तरीके से पद मिलना है आपको। 19 गुणा करेंगे तो कुल मिला के -7866 मिल जाएगा। तो अनुक्रम जो परिभाषित था उसका 20वां पद आपने निकाल दिया। ऐसे ही कोई अनुक्रम मान लीजिए an को आप परिभाषित किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो a1 इज इक्वल टू माइनस a1 इज इक्वल टू 1 है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 है और जबकि n क्या है 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। तो ऐसे केस में आप n बराबर 2 3 4 रखेंगे तो आपको फिर पद मिलते जाएंगे। जैसे a2 रखा तो a2 बराबर मिल गया आपको 3, a3 मिल गया आपको 5 एंड a4 मिल गया उसी तरीके से 7, a5 भी निकाला इन्होंने 9। तो इस तरीके से अनुक्रम के आपको 5 पद मिल गए। अगर आपको श्रेणी लिखनी है तो श्रेणी में क्या आ जाता है? जस्ट प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो इस तरीके से अनुक्रम तथा श्रेणी होती है। परिमित अनुक्रम क्या होते हैं, अपरिमित अनुक्रम क्या होते हैं, श्रेणी में क्या अंतर होता है, और कोई पद दिया हो डिफाइन हो तो उस पद से कोई दिया गया पद कैसे निकालते हैं वो देखा आपने। और श्रेणी अगर निकाल ली है तो श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपने ये इसका अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में समझा है। तो इनको तैयार करें, अपने नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।